सर आज आपने हॉस्पिटल विजिट किया है, सुन्नी के दौरे पर हैं आप लोग। देखिए, हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि जहाँ पर पूरे हिमाचल प्रदेश के हर क्षेत्र का हम समान विकास करने का प्रयास कर रहे हैं, उसी दृष्टि से जो हमारा शिमला ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र है, जो जहाँ से मैं विधायक भी हूँ, यहाँ पे हर सुविधा क्षेत्र के लोगों को देना हमारी प्राथमिकता है। अभी हाल ही में हमने यहाँ पे एसडीएम का ऑफिस जो है वो खुलवाया और बड़ी लंबी डिमांड यहाँ पे थी, और यहाँ पे हेल्थ सर्विसेज को बेटर करने के लिए हमने सरकार से, प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से इस मसले को उठाया। और मुझे खुशी है ये कहते हुए कि शिमला जिला में 2 जो है क्रिटिकल केयर यूनिट्स अप्रूव हुए हैं, एक रोडू में और एक हमारा सुन्नी में, जो करीबन 25 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण होगा, जिसमें ट्रॉमा सेंटर, इमरजेंसी सर्विसेज देने के लिए सभी सुविधाएं यहाँ पे जो है वो उपलब्ध रहेगी। ऑपरेशन थिएटर्स उसमें अत्याधुनिक रूप से बनवाए जाएंगे। आज हमने उसका ज़मीनी जो है यहाँ पे निरीक्षण जो हमारे सीएमओ शिमला है, बीएमओ सुन्नी है और हमारे पीडब्ल्यूडी के सभी अधिकारी हैं उनके साथ किया है, और इसका जो नक्शा है उसको फाइनल किया जा रहा है। और जल्द जैसे ही इसकी सारी औपचारिकताएं पूरी हो जाती है, उसके बाद इसको यहाँ पर इसका कार्य शुरू हो जाएगा। और मुझे विश्वास है कि जब ये बनकर तैयार होगा तो इससे सुन्नी क्षेत्र के लोगों को तो सुविधाएं मिलेंगी ही, मगर जो हमारा साथ लगता हुआ मंडी जिला का करसोग का क्षेत्र है, वहाँ के लोगों को भी इसकी भरपूर फायदा आने वाले समय में मिलेगा। और जो हमारा यहाँ से एक लोड आईजीएमसी के ऊपर रहता है या डीडीओ के ऊपर रहता है, उसमें से बहुत सी सुविधाएं आपको यहीं पर ही जो है वो हमारे मरीजों को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए एक मजबूत कदम हमारी सरकार का है, हम सब का है, और इससे इस इलाके के लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं आने वाले समय में जो है वो मिलेगी। सर आपने थली पुल का भी निरीक्षण किया है, लोगों की डिमांड है कि उसे जो है मतलब लोगों के पैदल चलने के लिए खोला जाए, तो उस पर क्या करने वाली सरकार? जो थली पुल है वो लगातार, क्योंकि इसमें जो हमारा ये कोल डैम रिजर्वोयर है, जिससे लगातार जिसका पानी का स्तर बढ़ रहा है। पिछले साल भी इसमें काफ़ी दिक्कतें हमको देखने को मिली, उस समय भी इसका हमने ब्रिज का रिपेयर करवाया, 1.5 करोड़ रुपए की लागत से इसको थोड़ा सा लिफ्ट भी करवाया। मगर लगातार जो आपका कोल डैम का बैक वाटर्स है, इसका जो स्तर है वो बढ़ रहा है। तो मैंने इस मुतलक कोल डैम के अधिकारियों से भी बात करी है, और जल्द हम जो है हमारे जो सेक्रेटरी पावर है, सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी है और कोल डैम के अधिकारी है, और आपके जो सुन्नी डैम के अधिकारी है, एसजीवीएनएल के अधिकारी है, उनके साथ एक हाई पावर्ड बैठक करेंगे, क्योंकि इसका एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हमको निकालने की आवश्यकता है। लगातार यहाँ के लोगों को ये समस्याएं आ रही है। बहुत से हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सुन्नी शहर का, चाहे वो आईआईटी है और यहाँ पे जो हमारा जो है एमसी का जो गार्बेज डंप है, हमारा कॉलेज सुन्नी डिग्री कॉलेज है, वो भी कहीं ना कहीं जो है खतरे की सीमा के अंदर आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो उसमें डीसिल्टिंग करने की आवश्यकता है, उसमें कुछ एम्बिग्विटी है। डैम वाले कह रहे हैं कि सरकार का कार्य अधिकार क्षेत्र है, सरकार की भी उसमें पूरी तरीके से जो है एक स्थिति क्लियर नहीं है। तो इसलिए इसमें हम एक बैठक बहुत जल्द करेंगे और इसको जो है इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ हमने ये भी प्रपोजल रखा है, सभी ग्रामीण लोगों ने भी मुझसे आज ये बात करी है, केवल सुन्नी के नहीं मगर जो साथ लगता हुआ मंडी का इलाका है, कि एक नया ब्रिज यहाँ पे प्रपोज किया जाना चाहिए। तो उसको भी हम जो हमारा ये घराट नाला है हनुमान मंदिर के साथ, वहाँ से एक डबल लेन ब्रिज का निर्माण हम आने वाले समय में करवाने जा रहे हैं। इसके लिए भी मैं एक बैठक, जब ये बैठक होगी उसमें हम जो भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं, कोल डैम और आपका एसजेवीएनएल, इनको भी उसमें भागीदारी उनकी सुनिश्चित की जाएगी, उनसे कंट्रीब्यूशन लिया जाएगा, ताकि एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए यहाँ पे डबल लेन ब्रिज बनाया जाए, ताकि जो कनेक्टिविटी हमारे शकरा की या साथ लगते हुए जो करसोग की पंचायतें हैं, जिनका रोज का आदान प्रदान, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सब चीज़ें जो है वो सुन्नी से फीड होती है, उनको राउंड द क्लॉक कनेक्टिविटी मिल सके। इसके लिए हम पूरा प्रयास जो है, प्रयास ही नहीं मगर इसको धरातल पे भी उतारने का हर संभव प्रयास करेंगे।